मैंने अभी आपको बताया कि शासन जो है वो 3 संस्थाओं से संचालित होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो देखा जाए तो हमारा जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जो है, वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों का क्या है बताओ, देखें, भाग है। वैसे देखा जाए तो न्यायपालिका में भूमिका है, क्योंकि जजों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहां पर सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो भारत का राष्ट्रपति, कार्यपालिका और विधायिका दोनों का क्या होता है बताओ, देखें, भाग होता है। ये थोड़ा ध्यान से समझना, इस चीज पर थोड़ा गौर करना। आप सब जानते हो आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 जो है वो क्या कहता है भाई, कि संघ की विधायिका के बारे में बात करता है। संघ की विधायिका कौन है? संघ की विधायिका संसद है। अब संसद कैसे बनती है? तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक आपकी लोकसभा, एक आपकी राज्यसभा और एक हमारे राष्ट्रपति। तो बताओ, राष्ट्रपति जो है वो किसके भाग हो गए? विधायिका के भाग हो गए। अभी आगे आप देखोगे आर्टिकल 53 जो है वो कहता है कि भाई संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही क्या है? भाग है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही भाग है। तो वो संस्था के रूप में, यहां पर वो एक संस्था के रूप में है और यहां पर वो एक व्यक्ति के रूप में है। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहां एक संस्था के रूप में उसका पार्ट है, यहां एक व्यक्ति के रूप में उसका पार्ट है। इस चीज को थोड़ा समझना। तो मैंने क्या कहा, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। एक बात दोहरा लेते हैं। और वो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। और मैंने आपसे एक बात और बोली, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका दोनों का भाग होता है। वो एक संस्था के रूप में विधायिका का भाग है, लेजिस्लेचर का पार्ट है, और वो एक व्यक्ति के रूप में कार्यपालिका का भाग है।